हो कितनी भी विषम परिस्थिति, जो साईं को याद करते हैं, साईं बाबा ऐसे परिवार के जीवन में चमत्कार करते हैं। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार का जीवन संवर जाएगा। जो दुर्भाग्य का वातावरण आपके घर में चल रहा है वह सौभाग्य में परिवर्तित होगा, और जो निर्धनता की स्थिति बनी हुई है, धन लक्ष्मी का आगमन अवरुद्ध है, वह द्वार लक्ष्मी जी का खुलेगा और माँ वैभव लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होगी। जिन बच्चे बच्चियों की शादियाँ, चाहे वह प्रेम विवाह हो, चाहे वह कोई भी दिक्कत हो, वो वशीकरण की तरह हो जाएगा और एकदम से विवाह निश्चित ही होगा इस उपाय के द्वारा। और एक चीज़ और बता दें, जिन परिवारों में एकता और सद्भाव नहीं है, उन परिवारों के घर में सामंजस्य की स्थिति बनेगा। क्योंकि एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर जो विवाह का, आज सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे, बहुत सारे माता पिता परेशान होते हैं अपने बच्चे बच्चियों के लिए, और मेरे पास कहते हैं कि गुरुजी आप बताइए कि मेरी बच्ची इस उम्र में हो गई, शादी नहीं हो रहा, विवाह नहीं हो रहा, कैसे करें, क्या करें। आज हम आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि कुंडली में अगर आप विश्वास करते हो तो कुंडली में दो ग्रह देखे जाते हैं। कौन सा? पहला बृहस्पति और दूसरा शुक्र। बृहस्पति और शुक्र की क्या युति बन रही है, क्या सामंजस्य बन रहा है, तो विवाह डिसाइड करते हैं ज्योतिषी। लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं, देखिए, एक होता है आपको टेबलेट खाना अगर आप बीमार हो गए, और एक होता है कि आपको डायरेक्ट इंजेक्शन दे दिया जाए और आप तुरंत ठीक हो जाएं। तो यहाँ पर जो हम उपाय लेकर के आए हैं आपके लिए, डायरेक्ट इंजेक्शन का उपाय। कैसे? आपको करना है एक हवन। तो मैं बता रहा हूँ आपको, जो आज एक उदाहरण मैं बता दूँ, आज ही यह कॉल आया और मैं बड़ा खुश हुआ, तो इसीलिए हमने सोचा इस टॉपिक पर आप थोड़ा सा हम आज बताएंगे। सबसे पहले तो हम विवाह के बारे में बता दें, उसके बाद हम निर्धनता और कैसे धन लक्ष्मी प्राप्त किया जाए, निर्धनता कैसे दूर की जाए, उसके बारे में हम हाईलाइट करेंगे, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपके घर परिवार में सौभाग्य कैसे वर्धन हो। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, तो मेरे पास आज एक कॉल आया, मैं 9-10 महीना पहले एक हवन किया था, और वह बच्ची जो है उनका प्रेम विवाह था। वो बार बार उनके परिवार में दोनों तरफ तनाव था। अब यह मुद्दा मैं आपको बताऊं कि वह इतना परेशान थे परिवार की, 3 सालों से ना बच्ची कहीं शादी कर रही थी ना बच्चा, एकदम से परिवार टूट चुका था। यह मैटर मेरे पास आया और मैंने मात्र 2 हवन किए, और बृहस्पतिवार का जो है ये हवन होता है, दिव्यता के साथ मैं आज बता रहा हूँ आपको। और गुरु ग्रह जब बृहस्पति की हवन होती है, साईं बाबा की कृपा बनती है, तो कोई बाधा नहीं होती है। आज यह परिवार, मतलब अभी 15-20 दिन पहले उनकी शादी हुई, और बहुत ही अच्छे से, और आज मुझे खुशी मिल रही है कि किसी का उपाय कर दिया जाए और किसी के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, 2 परिवारों में मिलन हो जाए, 2 परिवारों में खुशियां आ जाएं, तो यह सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो इसी उपाय के द्वारा किया गया, जिसमें 51,000 मंत्रों का जाप किया गया, और उसके बाद 2 हवन, 2 बृहस्पतिवार का हवन हुआ, और आज परिवार का जीवन सुखमय है। तो हवन क्या है? डायरेक्ट इंजेक्शन का काम करता है। और जो छोटे छोटे उपाय हम लाते हैं, यह आपको निरंतर करते रहना चाहिए। इससे आपके घर की स्थितियां पॉजिटिव बनती हैं, पॉजिटिव वातावरण आपके घर का बनता है, और हर्डल तो समाप्त ही होता है। लेकिन अगर आप सब उपाय करके फेल हो जाएं, सब कुछ करें, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई, आपका गुरु, जो आप मुझे मानिए, मैं आपके लिए बैठा हूं, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और इंस्टाग्राम पर ज़रूर आप आइए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं। तो आइए, सबसे पहले तो हम उपाय बताते हैं कि जो आप घर में कर सकते हो। अगर आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप करिए क्या, बृहस्पतिवार के दिन जिस बच्ची की या जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही है, वह बच्चा क्या करे, 7 गांठ हल्दी ले ले। 7 गांठ हल्दी, जो खड़ी हल्दी आती है वह ले ले, जो हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यह हल्दी ले ले। और 7 सुपारी ले ले। सुपारी आप जानते होंगे, तो 7 सुपारी आपको ले लेना है। सब में हल्दी, सुपारी में भी पिसी हुई हल्दी लगा दें,
पानी में मिला के इसमें पीला कर दें इस सुपारी को। जो पान में खाते हैं खड़ी सुपारी, जो हम आपकी स्क्रीन पर इसको भी दिखा दे रहे हैं, तो इस सुपारी को आप ले लीजिए और उसके बाद आपको सूती धागा लेना है। सूती धागा ले लीजिए और सूती धागा सातों सुपारी में लपेट दीजिए, 7 बार सातों सुपारी में लपेट दीजिए। और एक पान का पत्ता ले लीजिए, इस पान के पत्ते को और सातों सुपारी और सातों जो गांठ हल्दी है, छोटी छोटी हल्दी ले लीजिए, एक ही पान के पत्ते में सब रख दीजिए। और एक घी का आपको दीप लेना है, अगरबत्ती धूप बत्ती, 1 लोटा जल लेना है। आपको करना क्या है, थोड़ा सा हल्दी पिसा हुआ 7 चुटकी हल्दी रख लेना है एक कटोरी में या कागज़ में। आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है, पीपल के वृक्ष के पास जाना है और उसके बाद आपको वहाँ पर एक पूजा करना है। बृहस्पतिवार के दिन आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का साक्षात रूप है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, वृक्षों में मैं पीपल वृक्ष हूँ। तो यह वृक्ष साक्षात भगवान का ही अवतार माना जाता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आप कर सके। करने के बाद वहाँ पर एक दीप घी का जलाइए, धूप बत्ती से वातावरण प्रज्वलित करिए, 1 लोटा जल आपको वहाँ पर अर्पित करना है पीपल के जड़ में। सिंदूर आपको जो 7 चुटकी लिया, थोड़ा सा सिंदूर वहाँ पर पीपल के वृक्ष में लगाना है और उसी सिंदूर का थोड़ा सा चंदन आप अपने मस्तक पर लगा लीजिए। जो भी बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, दोनों को यही उपाय करना है, जिनके भी विवाह में बाधा आ रही है, यह उपाय कर लें। और उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर पान के पत्ते पर एक पान का पत्ता भी रहेगा, उस पर आप सातों सुपारी रख दीजिए जिसमें सूती धागा आपने लपेटा है, और सातों जो है हल्दी का गांठ रख दीजिए और इसको उसी पीपल वृक्ष के जड़ पर समर्पित करिए। ऐसा भाव बना के समर्पित करिए कि आप भगवान विष्णु के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं, साईं बाबा के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। ऐसा करके आपको घर पर चले आना है। और जो भी बच्चे बच्चियां यह उपाय कर रहे हैं, घर पर आने के बाद साईं बाबा के सम्मुख अब आपको एक उपाय क्या करना है, कुछ वहाँ पर भोग लगाइए या फल, पीला फल का भोग लगाइएगा और इसको गरीबों में ओम साई राम बोलते हुए वितरण कर दीजिएगा। और आप देखिए 7 बृहस्पतिवार यह उपाय आपको करना है, फिर आप देखिएगा। और 7 बृहस्पतिवार इसी प्रकार से आपको सुपारी लेना है, हल्दी लेना है, सूती धागा बांधना है, एक घी का दीप जलाना है, 1 लोटा जल वहाँ पे अर्पित करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार, 21 बार जाप करके, जितना आप कर सके 51 बार, और 7 परिक्रमा वृक्ष का अगर कर सकें। और अगर वृक्ष ऐसे जगह पर जहाँ परिक्रमा नहीं कर सकते, तो आप जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े खड़े 7 बार आप ऐसे घूम जाइए क्लॉकवाइज, और ये परिक्रमा हो जाएगा। आप घर आइए, वही पीला फल फूल वितरण कर दीजिए चढ़ा के साईं बाबा को, गरीबों को ओम साई राम बोलते हुए। और 7 बृहस्पतिवार में आप देखिएगा। और हवन तो मैंने आपको बताया ही है, जो 7 चुटकी हमने हल्दी बताया है, वह 7 चुटकी हल्दी आपको 7 बृहस्पतिवार बाल्टी में डाल दीजिए। 7 चुटकी आपने लिया है, 7 बृहस्पतिवार 1 चुटकी डालिए और उसी से नहाना है। और फिर देखिएगा कि शादियां कैसे फिक्स होती हैं, कैसे तत्परता से आपका भाग्य में वृद्धि होकर आपकी शादी अच्छे योग वर से होगी। अब इसी प्रकार से जिन बंधु बांधवों के घरों में दुर्भाग्य चल रहा है, धन लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, उनको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो है 7 गांठ हल्दी लेना है। जिनके घर में दुर्भाग्य चल रहे हैं, जिनके घर में धन लक्ष्मी नहीं आ रही है, जिनके काम में बाधा आ रही है, उनको क्या करना चाहिए, बृहस्पतिवार का यह उपाय, केवल 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को करना है, बहुत ईजी उपाय। आपको करना क्या है, 7 बृहस्पतिवार आपको बैठ जाना है, साईं बाबा का पीला आसन बिछाइए, साईं बाबा को स्थापित करिए और 7 गांठ हल्दी लीजिए और एक घी का दीप जलाइए, अगरबत्ती धूप बत्ती जो आप जलाते हैं वह जला दीजिए। आपको एक मंत्र का वहाँ पर जाप करना होगा। 7 गांठ हल्दी पहले हाथ में ले लीजिए और मंत्र का आप जाप 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आप कर सकें आपको करना है। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है, जिससे आपको रिद्धि सिद्धि समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगा। तो इस मंत्र का जाप करिए, जो हम आपकी स्क्रीन पर भी दे रहे हैं। और
एक मंत्र का जाप और आपको करना है बृहस्पतिवार को। चूंकि बृहस्पतिवार को आप यह उपाय कर रहे हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र जो हम आपकी स्क्रीन पर इसको भी दे रहे हैं, इसको भी 21 बार, 51 बार, 108 बार आपको जाप करना है। और 7 गांठ हल्दी को साईं बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। और अब करना क्या है, पीला कपड़ा ले लीजिएगा। पीला कपड़ा ले करके इस हल्दी 7 गांठ हल्दी को बांध दीजिएगा। और एक ही बृहस्पतिवार जो आपने हल्दी आपको यह चढ़ाना है, जिनके दुर्भाग्य में मतलब चल रहे हैं, जिनके घर में धन लक्ष्मी नहीं आगमन हो रहा है, केवल एक बृहस्पतिवार आपको हल्दी चढ़ाना है। और इसी हल्दियों को आपको अभिमंत्रित करते रहना है इसी मंत्र के द्वारा। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः जो मंत्र बताया, ओम रिद्धि सिद्धि दाय नमः, इन दोनों मंत्रों का जाप करना है। जितना आप कर सकें, 108 बार कर सकें, उससे ऊपर कर सकें और अच्छा है। और यह हल्दी हो जाएगी सिद्ध। इसको आपको करना क्या है, अपने घर में अगर पूरे परिवार में दिक्कत चल रही है, बाधा चल रही है, तो आपको करना क्या, इसको अपने घर के कमरे के मुख्य गेट पर बांध दीजिए, जिसके नीचे से आप लोग आएंगे जाएंगे। और जब गुरु ग्रह आपके ऊपर होता है तो होता क्या है, आपको ज्ञान प्रदान करता है। और होता क्या है, देखिए, जब धन की कमी आती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि भ्रष्ट होती है तो धन का आगमन रुक जाता है, क्योंकि आपका दिमाग ही नहीं काम करता, आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, जिनके घर में धन लक्ष्मी का कमी है, अगर तिजोरी में इसको 7 गांठ हल्दी को पीले कपड़े में जैसे आपने बांधा है, 7वें बृहस्पतिवार को ही इस हल्दी को उठाना है। 7 बृहस्पतिवार आपको पूजा करना है। और उसके बाद 1 लोटा जल आपको या तो केले के वृक्ष में डालना है या तो पीपल के वृक्ष में आपको डालना रहेगा। साईं बाबा के सम्मुख इस उपाय को करिए। और 7वें बृहस्पतिवार को कुछ गरीबों को आप अन्न दान कर दीजिए या फल फूल दान कर दीजिए। और ओम साई राम बोलते हुए करिएगा। और इस हल्दी को जैसे मैंने बताया, मुख्य दरवाजे में या जिस कमरे में आप रहते हैं उसके दरवाजे के सामने बांध दीजिए। और अगर धन लक्ष्मी की कमी है तो आप अपने तिजोरी में रख दीजिए। और जब तक आप रखा रहने दीजिए। फिर जब आपको लगे या हल्दी खराब हो रही है या कोई दिक्कत है, तो आप इसको किसी बहते जल में या किसी पवित्र वृक्ष के नीचे, पीपल, केले या समी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। और फिर इसी उपाय को कर लीजिए। धन लक्ष्मी की प्रचुर वर्षा होगी और आपके घर में हमेशा एकता सामंजस्य होगा और विघ्न बाधाएं दूर होंगी। क्योंकि जहां नकारात्मक ऊर्जा होती है वहां सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसीलिए जो हवन की हम बात बताते हैं आप लोगों को कि डायरेक्ट वह इंजेक्शन होता है। हवन क्या होता है, आपके घर परिवार की भीषण से भीषण बाधा को समाप्त कर देता है। तो छोटे छोटे जो उपाय हम बता रहे हैं इसको तो करिए ही। आपके पास समय हो तो एक बार समय निकालें और ज़रूर इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क करें, हवन कराएं। हवन से आपके घर परिवार के बिगड़े हुए काम बनते हैं और आपका सौभाग्य में वृद्धि होती है। और इससे क्या होता है कि देवताओं तक आपकी ऊर्जा, आपका जो एक निगेटिव ऊर्जा है वह समाप्त होकर और प्रभु के माध्यम से, देवताओं के माध्यम से आपके घर परिवार में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है और घर परिवार संवर जाता है। तो इन्हीं भावना के साथ हम अपने जो साईं परिवार है, आप हमारे जो परिवार हैं, सभी की मनोकामनाएं पूरी हों, आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधा ना रहे, इसीलिए हम ब्लॉग लेकर के आते हैं। और आप सभी लोगों से एक अनुरोध करेंगे कि मुझे भी अपना परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए और आप भी मेरे परिवार बनिए। और उन साईं भक्तों तक जरूर वीडियो शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।